चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तुम खुद ही सोचो, तुम किन बंदों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो? वही जिनके पास वेल्थ है, ज़्यादा मनी है, ज़्यादा पावर है। इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, ऐसे लोग जिनके पास पावर है, मनी है, उन लोगों को ही तुम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो। अभी तुम्हारे दोस्त के बारे में सोचो, वो बहुत गरीब है, इसीलिए तुम उसको किसी भी तरीके से उसको रिस्पेक्ट देते नहीं हो, बल्कि उसको कोसते हो, बहुत गाली देते हो। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। तो यही पहला पॉइंट आता है। जो भी बंदा रिच है, अमीर है, उसका रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत पॉइंट से बढ़ जाएगा। तुम जितना भी बोलो लुक्स मैटर, सिग्मा बॉय, लॉन वुल्फ, ये वो, बट तुम जितना भी ये चीज़ें बोलो, बट तुम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि मनी एक्चुअली मैटर्स इन रियल लाइफ। तुम जितना भी इस बात को अवॉइड करना चाहो, बट ये रियलिटी है। और इसीलिए तुमको सिर्फ लुक्स मैक्सिंग नहीं करना है, तुम्हें मनी मैक्सिंग भी करना है। और ये तो मैं कहता हूँ लुक्स मैक्सिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तब तक तुम्हारे पास पावर नहीं होगा और तुम्हारा एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। बट रियलिटी जो है ना, तुम्हारा फैमिली भी जो है, तुम्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम एक जॉब नहीं कर सकते, एक बिज़नेस नहीं कर सकते, तुम्हारे पास अगर पैसा ही नहीं है, तुम्हें कौन रिस्पेक्ट देगा? कोई भी नहीं देगा। सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में 2 सेकंड के लिए सोच के भी देखो, अगर तुम्हारा जो बेटा है वो अगर कभी भी पैसा नहीं कमाता, सिर्फ 10,000 15,000 की नौकरी करता है हर महीने, उसको क्या तुम रियली रिस्पेक्ट करोगे? इस बात को सोचो और आंसर दो कमेंट में। ज़्यादातर लोग इसको अपने बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर इतना कमाते हैं वो। इसलिए दूसरा पॉइंट आता है कि अपने गोल को हाई स्टैंडर्ड का रखो। तुम्हें 10,000 15,000 की जॉब करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक अच्छा एटलीस्ट 1 लाख पर महीने का तुम्हें सोचना होगा। वो ना भी मिले, नो वरीज़। तुम्हें एटलीस्ट तो सोच के भी तो देखो, इस गोल को सोचने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और तुम्हें क्या पता है, ये सच भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, बट सोचने के लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। तो सोचते रहो कि बड़े गोल्स का सोचते रहो, छोटे गोल्स को कभी भी ध्यान नहीं देना है। ना, 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 हमें बड़े गोल्स सोचने हैं, ठीक है? तुम जब बड़े गोल्स सोचोगे, तो वो तुम लोगों को बताओ या ना बताओ, तुम्हारे माइंडसेट में वो दिख जाएगा। तुम जैसे बात करते हो, वो चेंज हो जाएगा। लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे कि यार, ये बंदा कुछ बड़ा सोचता है, ये बहुत मिस्टीरियस है, ये बंदा बहुत ज़्यादा कमाने का सोचता है। तो लोग ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होंगे और तुम्हें पसंद करने लगेंगे और तुम्हारे रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा उनकी नज़रों में और तुम्हारे नज़रों में भी बढ़ जाएगा अगर तुम हाई स्टैंडर्ड गोल्स रखते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि दूसरे लोगों में ध्यान देना हमें ज़रूरत नहीं है। पहला तो खुद की नज़रों में जो आईने में खुद को देखते हो ना, उस बंदे को हैप्पी फील कराना है। तीसरा पॉइंट है लुक्स मैक्सिंग। और ये तो सारे लुक्स मक्सर बोलते हैं, मैं कोई लुक्स मक्सर नहीं हूँ। शट अप! मैं कोई लुक्स मक्सर नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक यूट्यूबर हूँ जो कि ज्ञान पेल रहा है कैमरा के सामने। चाहे तो फ़ॉलो करो, वरना यहाँ से भागो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है लोगों का। सॉरी यार, कितना ब्रूटल होना नहीं चाहता। बस समझ लो यार, इतना बक-बक करने का मुझे आदत नहीं है। तुम्हें लुक्स मैक्स करना होगा। तुम चाहे इसको अवॉइड करो या ना करो। बेसिक्स लुक्स मैक्सिंग क्या होता है? अपने नेल्स को कट करो, मैं कट करूँगा, कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद करूँगा। तो अपने नेल्स को कट करो और खुद को क्लीन रखो, नहाने जाओ हर दिन और खुद के टीथ जो हैं, वो व्हाइट होने चाहिए। और अभी कमेंट में ये मत बोलना कि नो, 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 व्हाइट टीथ इज़ नॉट हेल्दी, येलो टीथ इज़ हेल्दी। अगर तुम्हारे दाँत व्हाइट है तो तुम्हें दाँत में कोई प्रॉब्लम है, शट अप! ये मत बोलना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और लुक्स मैक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ़ इसको 6 महीने करोगे, 1 साल करोगे, 10 साल करोगे। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हें ये लाइफ़ तक करना है लुक्स मैक्सिंग। तुम्हें हर वक़्त इसके बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ़ इसको हैबिट बना लेना है। लुक्स मैक्सिंग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना। जिम जाओ और तुम्हें सारी चीज़ें पता है, तुम्हारे पास ऑल द नॉलेज, यू हैव द ऑल द नॉलेज, बट तुम फ़ॉलो नहीं करते हो इस चीज़ को। तो अभी से फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज़ जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, कुछ भी ट्रांसलेट नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा तुम्हारी लाइफ़ में और तुम सड़े के सड़े रह जाओगे। इसलिए टेक एक्शन। चौथा पॉइंट है वर्क। अभी वर्क तुम कोई भी वर्क नहीं करते हो। ज़्यादातर लोग कोई भी
वर्क नहीं करते हो, स्टूडेंट है, बट तुम्हारा वर्क स्टूडेंट लाइफ ही है। तुम अगर एक स्टूडेंट हो तो होमवर्क को अच्छे से करना शुरू कर दो, हर दिन होमवर्क करो कंसिस्टेंटली, इसको अवॉइड मत करना। मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको अभी बंद करो और अपने होमवर्क करने जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इस वीडियो को देखो, वरना देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई को अवॉइड मत करो। ये यूट्यूबर्स जितने भी बता रहे कि पढ़ाई बकवास है, जॉब करना बेकार है, इनके बात मत सुनो। सिर्फ पढ़ाई करो और अपने बिज़नेस पे ध्यान दो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहा हूँ, तो अगर तुम स्टूडेंट हो अपने काम पे ध्यान दो, इसीलिए लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि लोग सारे लोग देखते हैं तुम्हें। सारे लोग तुम्हें देखेंगे कि यार ये बंदा हर रोज़ पढ़ाई करता है, शायद इसमें कोई ख़ास बात है, ये हार्ड वर्क करता है बहुत ज़्यादा, ये कुछ बनेगा, कुछ फोड़ेगा अपनी लाइफ़ में, इसीलिए तुम्हें रिस्पेक्ट देगा लोग। बट अगर तुम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो, या मैं कोई फोर्स नहीं करना है, तुम स्टार्ट कर दो, तुम्हारे रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा, बाद में लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तुमको। 5th पॉइंट है गेट पॉपुलर। अभी ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कैसे पॉपुलर होते हैं? तुम खुद ही सोचो, अगर तुम स्कूल में हो तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके नज़रों में आओगे तुम स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दो। अभी से, कल से स्टेज परफॉर्मेंस जब भी तुम्हें मौका मिले करना शुरू कर दो, जिससे सारे स्टूडेंट्स तुम्हें देख लेंगे, क्योंकि तुम आउटस्टैंड कर रहे हो उनके सामने। कुछ भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस बुरा हुआ है, नो वरीज, फिर भी तुम एक स्किल सीख रहे हो और उनकी नज़रों में आ रहे हो, वो तुमको अपने नज़रों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तुम जितना अवेलेबल रह सकते हो उतना अवेलेबल रहो लोगों के सामने। उनसे ज़्यादा गप्पे मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ कि ज़्यादा अवेलेबल रहो, लोगों के नज़रों में आओ, जिससे वो समझेंगे कि तुम एक आउटडोर गाय हो, तुम हर वक़्त बाहर रहते हो, घर में पड़े नहीं रहते, तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है बनना, तो एक्सट्रोवर्ट बनो, इंट्रोवर्ट बनना छोड़ दो। क्योंकि ये ट्रुथ है कि ज़्यादातर लोग एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं अब नेचुरली, वो सिर्फ़ इंट्रोवर्ट बन जाते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। और ज़्यादा लॉन-ऑफ बनने की ज़रूरत नहीं है। लॉन-ऑफ लोग इतने अच्छे नहीं होते जितना तुम सोचते हो। ये रील्स, ये टिकटॉक, तुम्हें जो भी ये देखते हो ना, उनमें तुम्हें यही बोला जाता है कि बी अलोन, गायब हो जाओ। बकवास है सारी चीज़। तुम्हें अवेलेबल रहना है। यू शुड बी एन एक्सट्रोवर्ट, नॉट एन इंट्रोवर्ट। ओके, समझ आया तो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हें कोई भी सजेशन देना है मुझे, जिससे मैं अपना अगली वीडियो इम्प्रूव कर सकता हूँ, तुम दे सकते हो कमेंट में। थैंक यू।